बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो मौसम तो बस जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में बताया कि कभी ठंडा कभी गर्म ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को लेके मैं बाहर निकल गई थी। थोड़ी बहुत धूप थी तो धूप जैसे ही निकलती है ना तो हम ज़रा खुश होने लग जाते हैं। तो बाहर जाने का रीज़न एक और ये था कि अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो शायद आप लोगों ने एक वीडियो देखी हो, लास्ट ईयर की थी, वो गैराज सेल की थी एक बंदे की, ठीक है ना। उसके बाद से व्हेनेवर जब भी वो गैराज सेल लगाते थे ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी, बिकॉज मैं उनको लाजमी कहती थी कि आपने मुझे टेक्स्ट करके बताना है, बिकॉज ही गॉट अ लॉट ऑफ एंटीक्स एंड आई लव एंटीक्स। उनकी जो गैराज सेल होती है ना वो थोड़ी हाई लेवल वाली होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त और पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं जो कि वो स्टोरेज लॉकर्स वगैरह से बाय करते थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि वो क्या करते हैं, कैसे उनके पास ये सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर आप लोगों को ज़रा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 13-14 को उन्होंने ये सेल रखी थी और मैंने कहा मैं चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ भी है, मैंने यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं। और मैंने इन्हीं से ही अपने घर में जो मेरे पास डियर हेड है वो मैंने ख़रीदा था। अब ये बॉल है, इस पे भी किसी प्लेयर का सिग्नेचर हुआ हुआ है, मैं पूछना ही भूल गई। मैंने कहा मैं पूछूंगी। इस तरह की इनके पास चीज़ें होती हैं जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं डेफिनेटली, बिकॉज दीज आर कलेक्टिबल्स, दीज आर एंटीक्स, सो दैट्स वाई प्राइस जो है ना इस वजह से थोड़ी एक्सपेंसिव आ जाती है। बट पीपल लाइक मी हु लव टू कलेक्ट, आई थिंक वर्थ इट। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी और बस इसी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ भी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें शेयर कर सकूं। घर में तो आजकल वीडियो बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया बच्चों के साथ, तो वो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन्स रोज़ की रोज़ बनाऊं, बट लिटरली कभी जब आधा शूट कर रही होती हूँ फिर बीच में भूल जाती हूँ। बाहर ही है कि मैं बड़ी फोकस्ड होकर वीडियोज़ बनाती हूँ। अच्छा, ये कार जो आपको स्टार्ट में नज़र आई ना, ये मुझे पसंद आ गई थी और ये भी बहुत पुरानी 1950s 60s और इस तरह की कार्स थी। हॉर्सेस भी काफ़ी थे। पहले मेरे दिल की एक लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मैंने नहीं लिया। लाइक वो खिंचाव नहीं था, होता है ना, इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। और ये कितना खूबसूरत सा है ना, $90 का था। साथ साथ कुछ प्राइजेस मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी। और यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स हैं। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें होती थी, बंदा कहता था कहाँ देखूँ क्या देखूँ, क्योंकि ऊपर नीचे बस गिचमिची पड़ी हुई होती थी तो ढूंढनी पड़ती थी। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद आई, ये मैंने एक ले ली, ठीक है। आई डोंट नो हाउ ओल्ड इट इज़, फ्रॉम वेयर इट इज़, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था और उनको भी पता नहीं था, तो इसीलिए मुझे नहीं पता। ये देखिए जी, ये भी एक है बाहर और काफ़ी पुरानी यहाँ पे भी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अमेरिका में मैंने देखा है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस हैं एंड दे कलेक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इवन उन्होंने एक स्पेशल या स्पेसिफिक रूम या हच या कैबिनेट इस तरह रखी हुई होती है जहाँ पे वो अपनी कलेक्टिबल्स रखते हैं, ठीक है। और ये एक फाउंटेन था, इसके बारे में भी वो मुझे साथ साथ बता रहे थे हाउ ओल्ड इट इज़। खैर मैं भूल गई हूँ। ये हैट मुझे बहुत पसंद आई थी, आई थिंक इट वाज मैक्सिकन, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं कहाँ लगाऊंगी घर में, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ ख़रीदने से पहले मैं जगह देख रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैंने घर में इतनी सारी रख ली हैं कि फिर पूरा दिन ना मैं जगह ही चेंज कर रही होती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो खैर फिर भी मैं बार बार ना आ रही थी, देख रही थी चीज़ों को। मैंने कहा मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पर मोस्टली गर्मियों में इस तरह की सेल्स होती हैं और बाकी सेल्स भी उन्होंने लगाई थी। मेरे ख्याल से 3-4 दफ़े ही लगाते हैं ये, तो बाकी मुझसे मिस हो गई थी। और अक्टूबर की ये लास्ट थी, अगले साल तक फिर डेफिनेटली पोस्टपोन्ड हो जानी थी। स्नो सीज़न में तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो लाजमी जाके कुछ ना कुछ ऐसा ख़रीदना है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो, यू नो, जिसको देख के मुझे खुशी हो। But it's That's cool. Look at the like. Probably about the car would be probably from the 1930s. Oh. This make and model of car, which I can't tell you what it is. But that's like it actually looks like an old German automobile. So yeah. But no, I loved it. I loved it. So yeah, I'm gonna get this. Are you? All right, Yeah. I'll put it over there. Yes. And it's 30. I'll mark it down to half. Yeah, for don't you. tell people.
Don't tell $14,000. Yes. मैं इनसे और भी इस तरह की बहुत छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदती रहती हूँ. whenever I need something I text him कि आपके पास फ़लाँ चीज़ है. जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से वो जो एंटीक फ़ोन्स होते थे ना, वो मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने उनको स्पेशल पिक्चर भेजी. मैंने कहा हो सकता है इनके पास हो, तो बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास नहीं था. फिर मुझे एक दफ़ा मिरर चाहिए था नीचे बेसमेंट के लिए, तो मैंने इनको टेक्स्ट किया कि डू यू हैव एनी मिरर. तो इनके पास मोस्टली एंटीक्स ही होते हैं. तो इनके पास एक मिरर था, बैम्बू मिरर. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा. वो ऐसे लगता है जैसे कोई डोर है. खैर वो फिर मैंने नीचे नहीं रखा, ऊपर ही अपने लिविंग रूम में रखा. गेस्ट्स जहाँ पे बैठते हैं, मैंने कहा ये इतना खूबसूरत है, मतलब मुझे वो पुरानी वाइब्स आ रही थी उसको देखकर. खैर यहाँ पे साइड पे मैं उसकी वीडियो भी लगा दूँगी, तो वो फिर मैंने ऊपर ही रख दिया. तो इस तरह की बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ें ना मुझे इनसे मिली हैं. आर्ट बहुत प्यारा होता है इनके पास, और बहुत मतलब मैं जितना बोलूँ शायद कम है. साथ में जी मैंने ये खूबसूरत सा वेस्ट ख़रीदा, विच इज़ आई थिंक फ्रॉम 1969. आई एम नॉट श्योर, बट इसी तरह का कुछ लिखा हुआ था, तो बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया. और आर्ट बहुत प्यारा था इनके पास. मेरा एक प्लान है किसी दिन इंशाल्लाह स्पेसिफ़िकली आर्ट देखने आऊँ, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें थी, लाइक 1800 1900 से स्टार्ट हुई हुई 1950s, इतनी पुरानी. ठीक है. अच्छा, जो आर्टिस्टिक बंदा होगा ना, वो ऐसी ऐसी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढेगा जिसमें नॉर्मल बंदों को शायद बंदा कहे ये क्या, ये पसंद आ गया आपको. तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं होम टूर्स की, डिज़ाइनर्स की. मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें ना. तो जो भी आर्टिस्टिक बंदा होता है, आप अगर उनके घर का टूर करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस किस चीज़ों में खूबसूरती तलाश कर लेते हैं. मतलब उनकी आँख, उनका देखने का अंदाज़ ही डिफरेंट होता है. और दिस इज़ व्हाट आई फील इन माई सेल्फ एज़ वेल. मतलब मैं वाकई में कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि शायद एक नॉर्मल बंदे को ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं अपने घर का होम टूर करवाऊँगी तो फिर आप लोगों को फील होगा कि येस आई एम डिफरेंट. Some attorney had those in his house, and so we ended up with them. And so here they sit. Same thing. These are old. These would sit on the wharf when the ships came in. These are oil lanterns. Oh, They're original. and they must be old too. They are very old. Yeah, because I never see something like this before. Well, that's why you keep coming back, so you can see things like this, Yeah. right? You know? Yeah. I'm fortunate to find those 1 in a million. Yeah. You know, very nice stuff. That's why I'm recording, so my YouTube family also look around and see different stuff. Different things. Yeah. It is. It's educational. Yes. You know. That's why. And I like about these. I think they are very heavy, but they have the old. They ran on oil. Oh. I think I can. You can turn it on, or you're taking No, it out? I can't turn it on, but I can take it out. Oh. And they would put the oil inside of here, and then they would light it. And then the ships would come in, they'd be able to see these up on the shore. So they knew where to put their boat. Oh, that's so interesting. You have stories, right? Lots and lots of stories. Lots and lots of stories. Yeah. You get an education when you start buying a lot of things that you don't know what they are. Yes, You know. that's true. And why this painting is so expensive? Because of a big painter? Because I'm hoping somebody thinks it's worth that much. Light? It's a lamp. Yes, I don't know if I have the globe. Like back in the days, or it's a like electric lamp? Yeah, it's electric light. Yeah, I mean it's older, but it's there's the plug for it. Yeah, I can see. So there's a big globe that goes on the top of that, and I'm not sure. I might have that in the back room someplace. But it's very, very heavy. It probably weighs 40 pounds. See. Yeah. That looks heavy. Yep. कंपैरेटिवली अगर आप इन चीज़ों को देखें और आजकल की जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, तो ये डेफिनेटली महंगे होते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल्स हैं. वाई? बिकॉज़ ये बनती नहीं है आजकल, और ये जनरेशन टू जनरेशन बस पास होके ही आप तक आ सकती हैं. ठीक है, या तो आपको इस तरह ऑक्शंस वगैरह में मिलती हैं, या एंटीक शॉप्स वगैरह पे. आई डोंट नो वाई मुझे ये शौक़ है, लेकिन बस है. आई लव टू कलेक्ट एंटीक्स, और मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके. दिस मिरर, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. Isn't that pretty? Yeah, I have lots and lots of mirrors in my house, and my husband is like, "Don't bring mirrors." Don't bring. घर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा.
यहाँ पे जी अब रात का खाना बन रहा है। मॉमी ड्यूटीज़ और वाइफ ड्यूटीज़ जो होती हैं ना, चाहे आप बीमार हैं चाहे कुछ भी है, ये आपकी ड्यूटीज़ चलती ही रहती हैं। और स्पेशली मदर ड्यूटीज़, जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर चाहे आप जितने भी बीमार हो, आपने घर के भी काम करने हैं, बच्चों को भी देखना है। तो खैर यहाँ पर दाल बन रही है, हल्की फुल्की सी मैं बना रही थी, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं थे। लेकिन साथ में मैंने ना एक और चीज़ भी बना ली, क्योंकि चटपटा भी खाने का दिल कर रहा था। एक तो बीमारी में वैसे ही ना मुँह का जायका इतना ख़राब हो जाता है, तो बस अचानक मुझे आइडिया आया कि चलो वो विंग्स पड़ी हुई हैं फ्रीज़र में, उनको ज़रा मसाला लगा के ना बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैंने थोड़ी बहुत विंग्स भी बना ली हैं ताकि दाल के साथ हम खा लें। तो ये हमारा डिनर हो गया। ठीक करेंगे फिर शेव की पूरी जर्नी कैसे करना। नहीं क्या हुआ? नहीं, आप मेरे बारे में मजाक कर रहे हैं? नहीं हम नहीं कर रहे, मैंने मिस कर दिया। नहीं आप आए, नहीं आप बोले ना। कपड़े बदले करो। कपड़े क्यों चेंज करें जब गंदे ही नहीं होते तो? गंदे बंदे पाए हों तो गंदे ही होंगे। अच्छा, इसलिए आप रोज चेंज करते हैं? यस सर। ये तो कमर्शियल लग रही है ना, कमर्शियल होती है ना। क्या आप कपड़े रोज चेंज करते हैं? क्या आपके कपड़ों पे दाग? कपड़ों पे दाग है। देखिए आप सबके लिए नहीं, आई मीन मेरी फैमिली के लिए बीमार थे काफी। मैं इतना वो हूँ, कॉन्शियस हूँ कि मैं स्पेशल ऑर्गेनिक है। दिखाएं जरा। ओह वाओ, ये जो दोस्त लाए आपके? हाँ जी। नहीं उसका जो फॉर्म है ना, ये बाजार से लाए हैं? ना ना दोस्त के फार्म से लाया। हाँ बिल्कुल, वो जो आप बता रहे थे। हाँ ना, दिखाएं सर कितने मजे के। हाँ ना। फहद तुमने खाने? नहीं चलो थैंक यू, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। पूछेगी नहीं कौन सी मुर्गियाँ थी? नहीं इतना मुझे नहीं पता कौन नहीं सी। मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं 2 टांगों वाली, अमेरिका में भी 2 टांगों वाली होती है। अच्छा कौन सी थी? गोल्डन मुर्गियाँ थी, मिस्री भी थी, अच्छा असील भी थी। अच्छा ओके। तो जी अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। वैसे तो मैंने वीडियो में दिखा भी दिया था, लेकिन चलिए अब ज़रा थोड़ी डिटेल में दिखाते हैं। तो ये कार डेफिनेटली उसी टाइम में मुझे पसंद आ गई थी, तो मैं इसको एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। टेबल पे मैंने रखी हुई है क्योंकि जो हमारा दूसरा लिविंग रूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह वार्म टोन्स और डार्क टोन्स का इस्तेमाल है, तो उसमें गोल्ड जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको टेबल के ऊपर रख देते हैं एज अ कैंडल होल्डर, क्योंकि मेरे पास ये ब्रास की कैंडल होल्डर्स थी विच वर ऑल्सो वेरी ओल्ड। तो मैंने सोचा कि चलो ये दोनों एक साथ जा रहे हैं थीम के हिसाब से। तो ये टेबल पे खैर मेरी चीज़ें जो है ना एक दिन एक जगह होती है, फिर माइंड में कुछ और आता है तो दूसरी जगह रख देती हूँ। चीज़ें बहुत चेंज होती रहती हैं। और एक छोटा सा वेज भी मैंने ख़रीदा था, इसको मैंने अपनी एक खूबसूरत सी क्यूरो कैबिनेट में रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने अब बच्चों से महफूज करके इसमें चीज़ें रखी हुई है, क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बच्चों को भी पसंद आती हैं, तो वो उससे खेलना चाहते हैं। तो अब मैंने सारी छोटी चीज़ों को ना इसमें कन्वर्ट कर दी। खैर इंशाल्लाह होम टूर में हर चीज़ दिखाऊँगी। एंड आई नो आप लोग काफ़ी अर्से से होम टूर का कह रहे हैं, लेकिन कुछ काम हो जाए फिर उसके बाद। और ये तो मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी थी जब मैं शॉपिंग कर रही थी। बस मुझे ये बहुत पसंद आया। अभी फ़िलहाल मैंने इसको अपनी हज कैबिनेट में रखा हुआ है। आई डोंट नो शायद मैं इसको कहाँ पे रखूँ, लेकिन अभी तक माइंड में आया नहीं है। फ़िलहाल मैंने इधर ही रख दिया था। और ये एक और चीज़ जो कि बहुत मुझे खूबसूरत लगी, और ये भी मुझे नहीं पता कि कहाँ से है किधर से है, बट थोड़ी अरबिक लैंग्वेज लग रही थी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से है, और कुछ लिखा भी नहीं हुआ था, बट क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे तो एक मैंने ये भी ले लिया। ठीक है, तो ये 3 छोटी मोटी चीज़ें मैंने ख़रीदी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और साथ में अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।